ट्रेलिंग ट्रेलिंग एमएमसी में ट्रेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रेलिंग का मैं पहले बताता था, लेकिन अब कोई ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, एमएमसी में बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, ट्रेलिंग का वर्ड होता है कमजोरों के लिए। ट्रेलिंग मतलब द प्रॉफिट्स ऑफ फियर ऑफ लूजिंग द प्रॉफिट्स। थैंक यू आसिफ फॉर सुपर चैट। सुनिए अब ध्यान से, इसके वर्ड में छुपा हुआ है कि हमें रुकना। यार एक बात बताओ, अगर तुम लोग एमएमसी में सप्लाई डिमांड को अच्छी तरीके से समझ गए, क्या तुम हल्के से रिवर्सल में अपने आप को इतने कमजोर हो कि हल्का सा रिवर्सल तुम ट्रेलिंग लगाने लग जाओगे, ट्रेलिंग करने लग जाओगे? इतने कमजोर हो, इतने डरपोक हो? हैं? कुछ सोचो। मतलब मार्केट नीचे आती है, यहां से ब्रेक करके जाती है, यहां मेरी ट्रेड लगती है, यहां से यहां तक का स्टॉप लॉस है मान लो। मैं तुम्हें एज ए ट्रेडर के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, अगर मैं एज ए ट्रेडिंग कर रहा हूं तो। और यहां से लेके यहां तक का मेरा टेक प्रॉफिट है। ओके, ये क्या मेरा एक, ये मेरा टेक प्रॉफिट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब अगर मार्केट आती है, आधे से रिवर्स करने लग जाती है, एक बार अगर तुम बैंक में घुस गए ना, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है बिल्कुल भी बीच में। एक बार अगर बैंक में घुस गए, इफ यू इनिशिएट, एक बार दिमाग में डाल लो, क्योंकि अगर इस ट्रेलिंग स्टॉप की आदत लग गई तो रिस्क रिवॉर्ड इतनी बुरी तरीके से कम हो गए तुम समझ नहीं पाओगे। देखो दुनिया में अगर ट्रेडिंग की बात करूं तो रिस्क रिवॉर्ड ही भगवान है, अल्लाह, ईश्वर, सब कुछ यही है, ये समझिए। ठीक है, सब कुछ है, ये गॉड है, ये ट्रेडिंग दुनिया का गॉड है। ठीक है, अगर इसमें कमी आ गई, अगर रिवॉर्ड इसमें जो रिस्क रिस्क में जो ये रिवॉर्ड है ना, अगर इसके साथ तुम, यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब नीचे जाकर रिवर्स हो रही है तब तो इसको इसको निकालने की लग रही है, और जब ये लॉस में जाने की कोशिश कर रही है तब तो सबको लगता है यार मैं थोड़ा और होल्ड करूंगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और बढ़ा दूंगा। मतलब तुम अपने रिस्क को तो बढ़ाए जा रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि वो उम्मीद रहती है ना कि अगर यहां से नहीं रिवर्स करी तो यहां से कर जाएगी, यहां से कर जाएगी, बढ़ता चला जाता है, लॉस बढ़ता चला जाता है। फिर नीचे जब ये आती है प्रॉफिट में, तब बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये होने के चांसेस तो 20% है, बाकी के 80% चांस तो यूं जाएगी फिर सीधे। एक बार इस चीज की आदत लग गई ना तो छुट्टी नहीं है, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप ये तो सिखाता है कि हमें अपने प्रॉफिट को जितना मिले निकाल लो, ये भी सिखाता है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा और बड़ा कर दो ताकि जल्दी रिवर्स कर जाए और रिवर्स कर जाए, क्योंकि वो उम्मीद जो होती है ना, उम्मीद जो वर्ड है, ये जो उम्मीद है, ये डुबाती है बस इस चीज में। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप को तो भूल जाओ तुम, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। टारगेट है तो टारगेट है, उससे पहले अगर कुछ भी करा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तुम अपने साथ, कोई बात नहीं, आएगी, रिवर्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1:3 छूटेगा, 1:4 छूटेगा, 1:5 छूटेगा, लेकिन इनके चक्कर में 1:30 अगर हाथ में लग गया ना तो ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। मेरी जुलाई की, अगस्त की, जून की लाइव स्ट्रीम जाके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। 1:11, 1:21, इतने बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड है। अब अगर मैं कोई वजीर हथियाने की कोशिश कर रहा हूँ, वजीर के चक्कर में मैं 4-5 प्यादे अगर गवा दूंगा तो क्या मैं हार जाऊंगा? ठीक है, अगर मैं बड़े रिस्क रिवॉर्ड की तरफ जा रहा हूँ और अगर मैं इसमें से 5 या 6 प्यादे गवा दूंगा तो मेरा कुछ चला जाएगा? कुछ नहीं जाने वाला। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर एक बंदा ट्रेडिंग कर रहा है। देखो मैं तो एक एनालिस्ट हूँ, तो मुझे तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी चलता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अगर तुम्हें वैल्यू रखनी है तो अपने रिवॉर्ड की वैल्यू रखो, और कोशिश करो। अब जैसे मैं तुम्हें एमएमसी समझा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें किसी स्टॉप लॉस के बारे में बता दूं, तुमने मेरे को कभी ये सुना है कि मैं स्टॉप लॉस को बिल्कुल लो तक ले रहा हूँ जहां मैंने ट्रेड लगा? कैंडल है तो कैंडल है, हैंगिंग मैन है तो हैंगिंग मैन है, अगर हैमर है तो हैमर है, अगर बुलिश एंगल्फिंग है तो बुलिश एंगल्फिंग है। ऐसा नहीं है पूरी 4-5 जो है 15-16 कैंडल का मैं तुम्हें वो दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए स्टॉप लॉस इसलिए छोटा, अब तुम समझो मैंने एक हैंगिंग मैन पकड़ा है, उसके ऊपर मार्केट में 20 कैंडल बन गई, तो 1:20 नहीं हो गया? अब इस हैंगिंग मैन को पकड़ने के लिए मैं अगर 4-5 प्यादे जैसी कैंडल को मैं फेल भी कर जाऊँ ना, तब भी मेरा कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, समझ रहे हो? थैंक यू गाइस फॉर सुपर चैट। अरे यार तुम क्यों पीला पीला कर रहे हो? अब ये देखो, यहाँ हैंगिंग मैन है, मैंने बोला रिटेस्टिंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होगा ही होगा। यहाँ हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन के क्लोजिंग, क्योंकि इतना भरोसा रहता है वहां से मार्केट नीचे नहीं आएगी, इतना एक्यूरेट भरोसा रहता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब जितनी डिमांड है वो डबल हो गई। पहले तो डिमांड देखो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, वो डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मिल गई, मिल गई यहाँ से लेकर 1:5, कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट एरिया यहाँ तक, एंड देन मार्केट में मिनी रिवर्सल एरिया 1:11। 1:11 तो हर पैटर्न के बाद मिलता ही मिलता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 1:11 तो किसी भी पैटर्न के फेकआउट के बाद का पहला मूव होता ही होता है। अब इस 1:11 के लिए मैं 2-3 प्यादों को अगर छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं जाने वाला। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा, मैं भिखारी पैदा नहीं करता। ठीक है,
ज़्यादा ज़्यादा आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि 1100 में से 1000 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं ध्यान से। उसमें से कुछ हैं जिनको सिर्फ बाय सेल चाहिए। आपका तो कुछ होने वाला है नहीं, आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करो दबा के, जो कर सकते हो। ठीक। ना मेरे से अपनी पोजीशन पूछने के लिए यहाँ पर मुझे उकसाइए प्लीज़ गाइस। ठीक है, अब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब मैं तुम्हें एज ए ट्रेडर के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। नाउ आई एम नॉट एनालिस्ट, आई एम जस्ट ए ट्रेडर। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एज ए ट्रेडर के लिए रिस्क रिवॉर्ड की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं एज ए ट्रेडर हूँ, मैं बोल ही चुका हूँ, मुझे 5 साल लग गए ऐसा रिस्क रिवॉर्ड करने से, ऐसा रिस्क रिवॉर्ड करने में। ठीक है, तो 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम में तुम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। ये बात पहले अपने आप को समझने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर इस स्ट्रीम के अंदर भी मैं तुम्हें ये सब ना सिखाऊं, तो मैं सीधे बोलूँ भाई यहाँ खरीद लो, यहाँ बेच लो, लेवल दिखा दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्यों है वो तो मैं तुम्हें सीधे कोर्स में बताऊंगा अपने। मैं नहीं बताने वाला तुम्हें, कोर्स में बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है। नाम भी नहीं लिखूंगा इसका, यहाँ तो मैंने फिर भी माइनस सपोर्ट नाम लिख दिया। नाम भी नहीं लिखूंगा, हाँ हल्का सा प्यारा सा लाल या पीला कलर कर दूंगा इसका, ताकि लगे अरे भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये तो। ऐसे ही मैंने एक बंदे को अपना जो अकाउंट है जिसमें मैं एंट्रीज वगैरह करता हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए, जो अकाउंट है जो आप देखते रहते हो मेरे को लाइव स्ट्रीम पे, कभी कभी मैं ट्रेड करता रहता हूँ। ठीक है, ठीक है, टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने अकाउंट दिया। तुम यकीन नहीं करोगे, इसमें 6 डिफरेंट स्ट्रीमर्स पे जाके जो गोल्ड, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, और एक और करेंसी थी मुझे याद नहीं है किस पे था, उस पे उनके बाय सेल वाली पुड़िया पे एग्जैक्ट ट्रेड लगाई। उसका रिजल्ट मैं तुम्हें भी स्क्रीनशॉट भेजूंगा, यहाँ नहीं दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भेजूंगा तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आप देख रहे होंगे नीचे डाला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, ऐसा मत सोचो कि जो आज मिल जाए वो सबसे बढ़िया, जो नहीं मिले वो बेकार है। तो एक ट्रेडर के लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर एक एवरेज रिस्क रिवॉर्ड डाला जाए तो प्रॉफिटेबल होने के लिए 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए विद एक्यूरेसी ऑफ 45%। दिस इज द एवरेज रिस्क रिवॉर्ड ऑफ ए प्रोफेशनल ट्रेडर। वाई आई कॉल्ड ए ट्रेडर ए प्रोफेशनल ट्रेडर? प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब है जिसको ट्रेड करते हुए 5 ईयर्स से ज्यादा हो गए। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो 45% का रिस्क एक्यूरेसी विद ए 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, ये एक आइडियल है। दिस इज आइडियल रिस्क रिवॉर्ड, सभी के लिए रहता है। यानी कि अगर वो बंदा 1:8 लेता है, वो 1:1 लेता है, 1:20 लेता है, एवरेज उसका निकल के आता है 1:3, देन इट प्रोफेशनल ट्रेडर वो माना जाए। इतनी एक्यूरेसी के बाद उसके मंथली का रिटर्न, मंथली रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है वो बेसिकली कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए उसका एवरेज 5.5% से लेके 15.5% तक। दिस इज द एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ ए प्रोफेशनल ट्रेडर ऑन ए कैपिटल अबव 10 करोड़, जो कि आप कह सकते हो $1 मिलियन। जो तुम्हें बता रहा हूं ना, तुम्हें कोई मुंह से भी नहीं बताएगा अपने किसी जगह पे, पहले सुन लो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ विद अ कैपिटल ऑफ 10 करोड़। क्योंकि इतनी बड़ी कैपिटल पे ना वो अपने आप को जो है 7-8 पॉइंट निफ्टी के निकाल के अपने आप को राजा नहीं समझेगा। वो निकालेगा तो 25, 30, 65, 70 ऐसे निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे पता है मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है, तो अगर मुझे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है तो मुझे उसके अंदर 70 पॉइंट निकालने भी है। मैं 7 पॉइंट निकाल के 2 लाख का प्रॉफिट निकाल दिखाने वाला ट्रेडर नहीं हूँ। वो वैसे ट्रेडर नहीं होते जो 7-8 पॉइंट निकालेंगे मार्केट से और दिखा देंगे 2 लाख का प्रॉफिट होगा भाई मेरा। जब तुम दबा के क्वांटिटी खरीदोगे और छोटे पॉइंट्स निकालोगे तो स्कैल्पिंग में तो निकलेगा। क्वांटिटी कम होती है, पॉइंट ज्यादा होते हैं, ताकि कम हिले, स्टॉप लॉस भी कम जाए, कमाई ज्यादा हो। ओवरऑल वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। समझ आया? इनका सबका फोकस इनके आरओआई पे नहीं रहता। उनका फोकस रहता है कि उन्हें किसी तरीके से अपने आप को एक्यूरेट रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, उन्हें उसी माइंडसेट के साथ मार्केट में डेली उतरना है। और कभी कभी वो लोग, और पहली बात तो प्रोफेशनल ट्रेडर नेवर ट्रेड डेली, ये कभी भी डे ट्रेड करते ही नहीं है। ये हमेशा वीकली वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें अपने जैसी पोजीशन वीक में कभी कभी मिलती है, तो ये लोग वीकली चलते हैं, कम चलते हैं, डेली नहीं चलते कभी भी। डेली कभी नहीं चलेंगे वो अपने आप को। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि मैं लाइफ में एक ट्रेड चलना चाहता हूँ, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। ऐसे ये लोग भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन चलते डेली नहीं है। डेली ये लोग एनालाइज करते हैं, वीकली बेसिस पे ये लोग चलते हैं। तभी तो कंसिस्टेंसी आती है, तभी तो एक्यूरेसी आती है। समझ रहे हो ना? ऐसा होता है। और ये बेसिकली मल्टी मार्केट्स वाले होते हैं, मतलब ये किसी एक मार्केट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होते। इन्हें बस अपनी अपने सेटअप या अपने खुद के बनाए हुए स्ट्रक्चर से मतलब होता है। अपना स्ट्रक्चर मिलता है, वो चाहे इन्हें किसी स्टॉक मार्केट में मिले,
वो चाहे इन्हें किसी फॉरेक्स मार्केट में मिले, वो चाहे इन्हें किसी क्रिप्टो मार्केट में मिले। वो ऐसे नहीं होते कि क्रिप्टो मार्केट में आ रहे तो कमीशन खाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हाँ भाई मैं तो ट्रेड करूँगा, मैं तो कमीशन मिलेगा क्रिप्टो। भाई स्टॉक मार्केट में आके तो कमीशन खूब मिल रहा है, मजा आ रहा है, इनकम को बढ़ाया जाए, तुरंत क्रिप्टो मार्केट में आया जाए, ऐसा मैं समझना कभी। तुम्हें अपने लिए करना है, ओनली वर्क फॉर योर सेल्फ, ठीक है। मैं किसी को लाइव ट्रेड नहीं देता क्योंकि मैं किसी का नुकसान नहीं कराना चाहता, प्रॉफिट में भी नुकसान है, क्योंकि लोगों को मेरी लत लग सकती है, मुझे अपनी लत नहीं लगानी, मुझे लोगों को एमएमसी की लत लगानी है। एमएमसी सीखेंगे, उसको यूज करेंगे, देन दे विल रियलाइज कि उन्हें ट्रेडर बनना है, एनालिस्ट बनना है, इन्वेस्टिगेशन बनना है, डेवलपर बनना है, ब्रोकर बनना है, कंसल्टेंसी फर्म करनी है, वो अपने हिसाब, वो अपनी अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढ सकते हैं इफ दे गॉट द राइट नॉलेज। तो फोकस करो तुम्हें क्या करना। अगर मुझे इतना मिल रहा है ना मैं खुश हूँ, अगर मुझे इतना मिल रहा है ना मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए बस। अगर मुझे इतना मिल जाएगा तो मुझे अपने एरिया से जाने में डर लगेगा। गॉट इट, गॉट इट। सो गाइस, इस तरीके से एक ट्रेडर अपना रिस्क मैनेज करता है। वैसे तो एमएमसी के अंदर एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:7 होता है कि आपको 1:7 तो मिलना ही मिलना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। कहना तो बहुत आसान है, ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। गॉट इट गाइस, समझ आया ये सबको? यस और नो? समझ आया? यस यस यस। तो देयर इज अ मिनी रिवर्सल एंड देन यहाँ पर कोई रीटेस्टिंग नहीं, मार्केट को आना चाहिए था वैसे यहाँ पर तो, बट आई नहीं, कोई बात नहीं। अभी वो फिलहाल के लिए अपने इस एरिया तक आ रही है, और ये जो सप्लाई है इसकी यहाँ से मिल रही है इसको। देखो ये एक फेकआउट है किसका, ऑलरेडी समझ सकते हो, इस पैटर्न का एक फेकआउट है, वॉल्यूम एक्सपेंशन का पैटर्न है, मार्केट ऊपर गई देन नीचे की साइड आ रही है, ठीक है। ये सप्लाई उतनी दे रही है बेसिकली, ये भी एक आप कह सकते हो कि ऑलरेडी एक तो ये देखो इस पैरेलल चैनल का कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप को बैंड भी कर चुकी है, पूरी पूरी बैंडिंग हो चुकी है इसकी फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो। व्हेन आई ओपन द चार्ट, व्हाट टॉपिक शुड आई नोटिस फर्स्ट? सीरियल वे, आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट इट। सबसे पहले आप देखो जंगल में हाथी कहाँ है, कैसे, हाउ, चलो तुम्हें मैं समझाता हूँ कि एक बिगिनर किस तरीके से चार्ट को कैसे देखेगा, ठीक है। एनालाइजिंग द चार्ट, ध्यान से समझना गाइस, दिस इज फॉर बिगिनर। मैं अपने जुलाई का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। बिगिनर सीरीज, मजा आएगा तुम्हें सुन के, देखना मजा आ जाएगा तुम्हें। मैं तुम्हें इसे जंगल में लेके जाऊंगा, दूसरा वाला कैसे होता है। एनालाइजिंग द चार्ट, सबसे पहले अपने लैपटॉप को बटन ऑन करना है जिससे आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगी। उसके बाद आपको ट्रेडिंग वाले बटन पे ऑन करना है, नहीं है तो फिर सीधे मेरी लाइव स्ट्रीम पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से ओपन कर लो, नहीं तो गूगल पे डाल लो, वहां से आप खोल सकते हो। आफ्टर ओपनिंग द चार्ट एनालिसिस टूल, उसके बाद आपको आप आ जाते हो मार्केट के जंगल के अंदर, मार्केट जंगल, जहां आपको कई सारी चींटियां नजर आती। लेकिन आपको जंगल को चींटियों में नहीं देखना, आपको जंगल में सबसे बड़ा जानवर हाथी, हाथी को देखना सबसे पहले। जैसे एलिफेंट स्ट्रक्चर, एलिफेंट कैसे देखोगे एलिफेंट? इसके लिए आपको सिर्फ लाइन चार्ट का यूज करना है ओनली, और लाइन चार्ट का जैसे यूज करोगे आपको बड़े स्ट्रक्चर देखने हैं, यानी कि बड़े स्ट्रक्चर। जैसे ही मैं इसको करता हूँ आई विल यूज ओनली लाइन चार्ट, और अब इसमें मैं सीधे बड़े स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करूँ ऐसे वाले। यहाँ से मुझे इस हाथी को समझना, ये हाथी है। जब मुझे समझ में आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, जस्ट लाइक मैं इसको भी देख लेता हूँ ऐसे करके, आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं फिलहाल के लिए ऐसे भी कर देता हूँ, मान लो यहाँ पर मुझे अब ये एक हाथी दिखता है, और इस हाथी का एक नाम है, दैट इज कॉल्ड ए पीनट वाला हाथी यहाँ मुझे दिखता है। और जैसे पीनट में नीचे की साइड मार्केट आती है, ऊपर की साइड जाती है, एंड देन ऊपर जाके अपने आप को फिर बाद में रिवर्स करती है, देन वी हैव रीटेस्टिंग। अब यहाँ पर मुझे करनी है एंट्री। अब मैं हाथी पे, हाथी के जो सूंड है इस पर एंट्री करने के लिए, एंट्री करने के लिए चींटियों का, अब मुझे दूसरे जानवर का यूज करना है। जब मुझे हाथी समझ आ गया कि मार्केट में हाथी मैंने ढूंढ लिया, जब मुझे हाथी मिल जाएगा, अब मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ चींटियों का, एंड्स का, यानी कि अब मुझे जाना पड़ेगा डिटेल्स के अंदर, बिकॉज द डेविल इन द डिटेल्स। और डिटेल्स के लिए मैं यूज करने वाला हूँ कैंडल्स का, क्योंकि अब मुझे लाइन के अंदर जो चींटियां हैं वो नजर आएंगी। अब ये लाइन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रीजन है कि मुझे मार्केट में यहाँ पर रिटेस्टिंग दिखी और मुझे यहीं से मार्केट में ऊपर उठना है। सो यहाँ मुझे मिलती है चींटी, और ये चींटी है एक बुलिश एंगल्फिंग। स्ट्रक्चर सॉल्व, जितनी यहाँ पर सप्लाई है, जितनी इस हाथी की सूंड है, आगे जाके फिर उसकी आके सूंड हो जाती है, लंबी हो जाती है। समझ आया? बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही जो मैं तुम्हें एग्जाम में समझा चुका हूँ, सप्लाई डिमांड। गॉट इट? तो पहले चीजों को सिंपल करने के लिए सबसे बड़े जानवर को ढूंढो, उसके बाद छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। सबसे छोटा जानवर होता है चींटी, जो है कैंडल, सबसे हार्ड होती है, इसलिए उसको सबसे लास्ट में पकड़ो, शुरुआत में मत देखो उसको। लाइफ में पकड़ पाना मुश्किल है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ लाइफ में पकड़ पाना मुश्किल है, बट मुश्किल इतना भी नहीं है कि प्रैक्टिस करने पे समझ में ना आए। बिगनर लोगों को समझ आया, जिनको कुछ ही महीने हुए हैं, कैसे आपको मार्केट को देखना है, कैसे आपको उसको समझना है। नहीं नहीं, चखना नहीं है यार, ये अनार थे, अनार चिलवाए थे मैंने, स्पेशली अनार खाने के लिए बैठा था। खून की कमी लग रही थी मुझे अपने अंदर, तो मैंने सोचा अनार बना लेता हूँ। गाइस मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग बार बार फेल हो रही है ना, और शूटिंग स्टार मार्केट में पावर पर है, ठीक है। इवनिंग स्टार से मार्केट नीचे गिरी है, ऊपर टॉप पे आप देख सकते हो, है ना। और ये मार्केट की जो सप्लाई जोन है यहाँ की खत्म होने की कोशिश हो रही है, देखते हैं यहाँ पर हमें
हैमर आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, या हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो हर बार मार्केट में सेम स्ट्रक्चरल एरिया है, आप देख सकते हो। वैसे तो सपोर्ट पे आ चुकी है, ऊपर से प्रेशर था, ऊपर से ज़्यादा प्रेशर था, ठीक है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से नीचे प्रेशर बढ़ता गया और बढ़ता गया, कम होते ही बायर्स ने अटैक करा, बाइंग कैंडल की बनी, ऊपर से लिक्विडिटी स्वैप हुई, फेक दिखाने की कोशिश करी। यहां पर मार्केट में ऊपर जो सेलिंग पावर है वो कमजोर हो गई हुई, इसीलिए मार्केट इससे ऊपर उठने की कोशिश करने लगी। यहां पर सेलिंग पावर कंटिन्यू उतनी ही थी, इसलिए मार्केट अपने आप को सेम कैंडल्स के साथ अपने आप को गिराने की कोशिश करी थी, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। ये लेवल मार्केट का सपोर्टिव एरिया, यू कैन ऑलरेडी नो। अब इस जगह पे ऊपर से देखोगे आप, ये सेम चीज हमें देखने को मिल रही है। समझ आया सभी को गाइस? समझ आया? थोड़ा थोड़ा देखो, एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, आपको समझ में एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। देखो ऑलरेडी क्या है, मैंने हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट्स क्यों बोला, ये सेम स्ट्रक्चर मार्केट ने यहां पर बनाया हुआ है भाई लोगों। बस फर्क ये है कि यहाँ हैंगिंग मैन आ गया था, इसके बाद हैमर था, यहां पर हैंगिंग मैन नहीं आया, यहां पर हैमर डायरेक्टली आया हुआ है। एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है मार्केट का, और कुछ भी नहीं है। लेवल्स में थोड़ा सा वो ऊपर बनी थी, ये थोड़ी सी नीचे आके बनी है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। अभी टेस्टिंग किसकी है, ये मार्केट के ऊपर से नीचे जाने वाली टेस्टिंग, ये नीचे से ऊपर जाने वाला एक रिवर्सल है। रिवर्सल अब नीचे मिलेगा, रिटेस्टिंग अब ऊपर मिलेगी। और रिटेस्टिंग पे क्या आ रहा है, शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। रिवर्सल नीचे क्यों, इसका रीजन इसके ट्रेंड में छुपा हुआ है। देखो जब तक मार्केट ऊपर जा रही थी तो मैं ऊपर रिवर्सल एरिया मार्क कर रहा था, ऊपर रिवर्सल एरिया मार्क कर रहा था, मार्केट में नीचे आने पर रिटेस्टिंग मार्क कर रहा था। अब जब मार्केट नीचे आ रही है तो ऊपर ऊपर रिटेस्टिंग, ऊपर रिटेस्टिंग, ऊपर रिटेस्टिंग, ऊपर रिटेस्टिंग, नीचे रिवर्सल, ठीक है। अब जैसे ही अपने बेस पर आ गए, अब ये तो है ही ऑलरेडी मेजर सपोर्ट वाले एरिया, ये तो मतलब सपोर्ट वाला एरिया तो है ही तगड़ा वाला एरिया। ऊपर से मार्केट में यहाँ पर रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ, यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ बना के दिया, तो ऑलरेडी रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। ये चीज है। अब जितना मूव वो पहले दे रहा है उतना मूव यहाँ देने की कोशिश कर रहा है, वरना तुम ऊपर से भी कैप्चर कर सकते हो, ऊपर वाला जो मूव है ना इसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है, जस्ट लाइक आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव, ये हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये एरिया हमारे पास है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसकी उतनी डिमांड है जिसने इसने ऊपर ली थी, जस्ट लाइक यहाँ से यहाँ तक जितने इसने ली थी उतनी देखो यहाँ से यहाँ तक ले चुकी है। अब इससे ऊपर का सारा रीजन एक वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन है, यानी कि वो वॉल्यूम जो मार्केट का या तो ट्रेंड क्रिएट करने में हेल्प करता है या मार्केट का रिवर्सल क्रिएट करने में हेल्प करता है। वो डिपेंड करता है कि वो अपनी डिमांड तक पूरी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिमांड है, अगर इसकी डिमांड पूरी होने से पहले 50% रीजन से ये वही पैटर्न लेके आता है जिस पैटर्न से मार्केट गिर रही है, तो मार्केट में रिवर्सल हो जाता है। लेकिन अगर डिमांड पूरी करता रहे और रिवर्सल ना दे तो डिमांड डबल हो जाती है और फिर वहां से रिवर्सल आने की कोशिश होती है। ऐसे मैं यूज करता हूँ, जब तुम्हें बार रिप्ले तुम देखते हो ना, वाला कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। थैंक यू फॉर सुपर चैट। मार्केट कंसोलिडेशन कैसे पता करें, बिग स्टूडेंट, बिग स्टूडेंट कैसे पता करें, तो मैं बताता हूँ आपको। कंसोलिडेशन की दुनिया को समझो आप, कंफ्यूजन, कंसोलिडेशन मतलब कंफ्यूजन, कंसोलिडेशन मतलब कंफ्यूजन। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी जड़ी बूटी इसको लगानी पड़ेगी, ठीक है। जड़ी बूटी कैसे, इसका एक तरीका है कि ये हमेशा आफ्टर द ट्रेंड बनता है, आफ्टर द ट्रेंड बनता है। और कंसोलिडेशन को हमेशा, अगर ये सबसे छोटे टाइम, मतलब जैसे मान के चलो कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लगाते हो, ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही कंसोलिडेशन बन गया, तब तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 मिनट से टाइम फ्रेम को कम करना पड़ेगा, हमें 1 मिनट में आना पड़ेगा। 1 मिनट में हमें रेंज मार्केट मिल सकती है और उसके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 मिनट में भी हमें कंसोलिडेशन मिल गया, तब क्या करेंगे, तब हम लोग कंसोलिडेशन के हाई और लो, या फिर उस कंसोलिडेशन को एक चार्ट पैटर्न के अंदर हमें उसे समझना पड़ेगा कि क्या वो कंसोलिडेशन किसी चार्ट पैटर्न को जनरेट कर रहा है, ठीक है, या फिर वो हमारा टाइम वेस्ट करके हमें पागल बना रहा है। ये उसके लिए आपको बेसिकली इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के पैटर्न्स होते हैं। और इनसे बाहर कैसे निकलेंगे, मैं ऑलरेडी सबका सॉल्यूशन दे चुका हूँ। फ्लैग से कैसे बाहर निकलना है, पीनेट से कैसे निकलना है। पीनेट के लिए हालांकि मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो, पीनेट द बेस्ट एंट्रेंसेस करके। ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के लिए वेज, असेंडिंग ट्रायंगल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ऑलरेडी मैं सब बता चुका हूँ। तो ये बेसिकली वही कंसोलिडेशन जो आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो हम टाइम फ्रेम छोटा कर लेंगे, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे रेंज मार्केट दिख जाएगी, उसमें हमें लंबे लंबे मूव जरूर दिखेंगे, तो वहां तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। गॉट इट, समझ आया सभी को? इसको कंसोलिडेशन कहते हैं। सिंपल कंफ्यूजन एरिया होता है, या तो टाइम फ्रेम कम करके उसके अंदर घुस जाओ, या फिर अपने आप को छोड़ दो किसी पैटर्न के अंदर बनने के। वेजेस, हाँ वेजेस का भी वही होता है, वेजेस में भी यही होता है, सेम वही रहता है वेजेस में। अब रीटेस्टिंग यही तो है, और क्या है। आया यहाँ पर बीच में मूव आया,
फिर से दोबारा सपोर्ट तक का एरिया, सपोर्ट तक एरिया इसका मूव खत्म। ठीक, अब मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है अगेन, क्योंकि सपोर्ट पर आ चुकी है, ये एक सपोर्ट है बहुत तगड़े वाला, और मार्केट में अगेन यहाँ पर बुलिश प्रेशर आ रहा है, और ये बुलिश प्रेशर इस वाले से बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि कैंडल रिवर्स हो चुकी है, यहाँ पर ऊपर की साइड प्रेशर कम था, यहाँ ऊपर की साइड प्रेशर ज्यादा था, या नीचे की साइड प्रेशर ज्यादा है, या नीचे की साइड प्रेशर कम है, बस, यानी कि कैंडल्स रिवर्स हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का। अगर मार्केट इस हैमर को ब्रेक करती है, सो वी हैव ए मूव लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ऐसे वाला मूव। ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर ही टेस्टिंग रखी है, नीचे रिवर्सल रखा हुआ। गॉट इट? अब देखो, अब मार्केट में क्या हो रहा है, ऊपर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, नीचे का प्रेशर खत्म हो चुका है। खत्म हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो गया, जब यहाँ कैंडल के अंदर कोई भी प्रेशर नहीं आया। अब ये कैंडल और ये कैंडल सेम है, बस छोटा सा माइनस फर्क है इसके अंदर। क्या? इस कैंडल के अंदर जो सेलिंग है वो बिल्कुल प्योर है, इसके पास सिर्फ बेरिश प्रेशर है, इसके पास सिर्फ बेरिश प्रेशर है। ओके, इस कैंडल के अंदर भी बेरिश प्रेशर था, लेकिन साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा बुलिश प्रेशर भी था, बस। और इसी बुलिश प्रेशर का फायदा अगली कैंडल ने उठाया, मार्केट्स में बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मार्केट में बस बुलिश प्रेशर इस कैंडल में नहीं है, वो अगली कैंडल में डायरेक्टली दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो क्या दिखेगा? स्पिनिंग टॉप। और अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो भी स्पिनिंग टॉप ही दिखेगा, लेकिन बॉडी थोड़ी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी दिखेगी बस। यहाँ स्पिनिंग टॉप की बॉडी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। दोनों कैंडल एकदम सेम है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं सारे साइड हटा दूं, अब देखो इस कैंडल के अंदर बेरिश प्रेशर इस कैंडल के अंदर की बुलिश प्रेशर से ज्यादा है। वैसे तो देखो ये एक ट्री पैटर्न की तरह दिख रहा है, लेकिन ये जो ट्री पैटर्न है ना, ये जो है छोटा वाला है, क्योंकि ट्री में क्या होता है भाई, ये वाली कैंडल बड़ी होती है ना, ये इतनी बड़ी होती है कि इस वाली कैंडल को हाई को ब्रेक कर देती है, फिर जितनी सप्लाई होती है उतनी डिमांड मिल जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये वाली जो कैंडल है वो छोटी बन गई, बहुत ज़्यादा छोटी बन गई। ठीक, अब इतनी छोटी कैंडल की वजह से मार्केट के अंदर बेसिकली अगर हम इन सबको कंबाइन करेंगे तब जाके हमें एक कैंडल दिखेगी इतनी बड़ी सी, जिसको हम ट्री ऐसे कंसिडर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बाकी इसके अंदर और कोई डिफरेंस नहीं। क्या कह रहे हो ब्रो यार तुम लोग? कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा, बताओ। तुम्हें अभी रिपीटेशन और स्ट्रक्चर नहीं पता, इसलिए तुम बार बार कंफ्यूज हो रहे हो। जब तक तुम्हारे दिमाग में प्रीवियस कैंडल बैठेंगी नहीं, तब तक नहीं हो सकता। और हर बार वो अपने आप को सेम नहीं करती है, वो अपने आप को इवॉल्व करती है, इवोल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है, और इवोल्यूशन इस तरीके से होता है, जैसे मान के चलो मार्केट में 4 बार डब्ल्यू बन गए। ठीक है, 4 बार डब्ल्यू बन गए, तो जो चौथा डब्ल्यू होगा ना, या तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया होगा, या फिर वो मार्केट में सीधे के सीधे जो है फेकआउट दिखा देगा। ऐसा होता है, ऐसे यहां पर हो रहा है। ये एक डब्ल्यू है, हर बार ये डब्ल्यू बना हुआ है, देखो लाइन चार्ट में। यहां जो ये डब्ल्यू है, ये जो डब्ल्यू है मार्केट का, इधर तो ये डब्ल्यू पावरफुल होता जा रहा था, इधर ये डब्ल्यू कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसको पावरफुल करना है तो हमें इसकी राइट साइड लंबी करनी पड़ेगी। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो डब्ल्यू की हमेशा राइट साइड छोटी रहती है, और एम की हमेशा राइट साइड लंबी रहती है। जितने भी एम आपको दिखेंगे सारे लंबे रहते हैं, हमेशा लंबे रहते हैं, सबको पता है, तो कई बार बता चुका हूं। तो एक बार भी अगर मार्केट में डब्ल्यू का राइट हैंड साइड लंबा हो गया और एम का राइट हैंड साइड छोटा हो गया, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है। चेंज ऑफ करेक्टर इसी को कहते हैं। ठीक है, यस। और उसके पास कई सारे रीजन है अपने डब्ल्यू का राइट हैंड साइड लंबा करने के लिए। एक तो कि वो सपोर्ट पर है, ठीक है, दूसरा उसको रिपीटिंग स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से बुलिश एंगल्फिंग की पावर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कई सारे रीजन होते हैं कि हमें पता तो लगे कि हाँ भाई डब्ल्यू का अगर राइट हैंड साइड लंबा होने वाला है तो उसकी एविडेंसेस क्या है। ठीक है, एविडेंसेस क्या है? चलो भाई, इस ट्राइंगल का पहला ब्रेकआउट आया है, आप देख सकते हो, डब्ल्यू फिर से छोटा रह गया है ना। वाई? बिकॉज रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट से मार्केट में दोबारा से बियरिश एंगल्फिंग आई थी, सेम वही जो यहाँ बनी हुई है, सेम वही जो यहाँ बनी हुई है, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेक डाउन नीचे का आप देख सकते हो, ये मार्केट का एक ब्रेक डाउन रीजन है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी सप्लाई है मार्केट की, उतनी यहाँ से लेके यहाँ तक देने की कोशिश करती है, तो मार्केट में सप्लाई पूरी हो जाएगी, और उसके बाद फिर हमें मिलेगा एक रिवर्सल वाला मूव। ठीक है, देखते हैं कैसे मिलता है, किस साइड से मिलता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना गिरी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक उतना गिर चुकी है, जितनी डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक थी उतनी डिमांड यहाँ से यहाँ तक पूरी देने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, बेस्ट सेम स्ट्रक्चर है मार्केट के।
वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडल नीचे की साइड, हाँ मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बेरिश एंगल्फिंग एक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडल है। ठीक है, टर्न ऑन डार्क मोड, लोगों को पसंद नहीं है डार्क मोड, तो मैं क्या करूँ बताऊँ। पहले तो मैं करता था, ठीक है, पहले तो मैं करता था बेसिकली, लेकिन अब नहीं करते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब थोड़ा सा एसएमसी यूज़ करते हैं क्योंकि मार्केट ने रिवर्सल दे दिया हमें, देख सकते हो। ठीक है, देखो ये ब्रेकआउट था हमारे सामने, जस्ट लाइक ये हमारे सामने एक कर्व है, और यहाँ पर हमारे पास एक बेस एंगल्फिंग है जस्ट लाइक दिस, और एक ये, दिस इज द मार्केट्स माइनर चेंज ऑफ करेक्टर एंड दिस इज द मार्केट्स मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। ये माइनर है क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए ये मेजर है। यहाँ पर मार्केट में हमें दो डब्ल्यू देखने को मिल रहे हैं, जस्ट लाइक आप देख सकते हो, ये एक बड़ा वाला है, ठीक है, ये एक छोटा वाला है। गॉट इट, गॉट इट, परफेक्ट। सो ये जो मूव है, जो बेसिकली मार्केट का अपसाइड में आया है, ये इस ट्राइंगल का एक फेक आउट का मूव है। जस्ट लाइक यहाँ आप देखोगे तो ये मार्केट का एक ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है, दिस इज द ब्रेक, और ये मार्केट की जो डिमांड है, ये बेसिकली मार्केट की यही डिमांड है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी थी, सेम यही देखो यहाँ कॉपी पेस्ट हो चुकी है। अब मार्केट में जो सप्लाई है वो सेम आ रही है, यानी कि अब भी वो सेम आ रही है, ठीक है। अगर मार्केट में डिमांड बड़ी है और सप्लाई सेम है, तो इस कंडीशन में जो कंटिन्यू रहती है, जस्ट लाइक मेरा साइज ये है, मेरा साइज ये, और किसी एक का साइज इतना बड़ा है, तो वो आगे कंटिन्यू रहती रहती कंटिन्यू रहती रहती है, और फिर एकदम से वो छोटी होती है, फिर बड़े वाले का साइज उसके ऊपर हावी हो जाता है, और ये सारा एरिया एक फेक आउट के अंदर कंप्लीट कंसिडर किया लिया जाता है। तो यानी कि ये एक फेक आउट का एरिया, ठीक है। पहले ही बता चुका इसको, कई बार बताया हुआ मैंने, बहुत बार बताया हुआ कॉन्सेप्ट मैंने डाल के। जब तक मार्केट अपना मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करेगी, हमें ये ऊपर जाती हुई तो बिल्कुल नहीं दिखने वाली यहाँ तक। अगर ये अपना मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं करती, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं करती, और नीचे आके अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, यानी कि अपने उस पैटर्न को ब्रेक कर देती है जो मार्केट को उठाने में हेल्प कर रहा है, तो ये कंटिन्यू करती रहेगी डाउन साइड में, और ये मेजर वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। यस, समझ आया सभी को। ट्रेड लगाने की तो इसमें हजारों जगह हैं, मैं बात उसकी नहीं कर रहा, ठीक है, बात उसकी नहीं कर रहा मैं, ट्रेड लगाने की तो हजारों जगह यहाँ पर, हर रिटेस्टिंग पे ट्रेड है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह ट्रेड लगी हुई है। बात यह है कि अगर ये पैटर्न तुम्हारे चार्ट खोलने के बाद पहले बार बन जाए, तो उसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, मेरा कॉन्सेप्ट ये है समझाने का। इसीलिए मैं तुम्हें एक एक कैंडल सॉल्व करके बता रहा हूँ कि अगर ये चार्ट खोलते ही सबसे पहले सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम तुम्हारे सामने बन जाती, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। I realized how stupid the people who say market is manipulated and that war is affecting it are, because of if war really would bring the market down, then why not to 40K, why would it stop at 60K? नहीं नहीं, अरे भाई साहब गोलियां चल जाएंगी, जो है रेड कैंडल के ऊपर गोलियां चल जाएंगी, खून बहने लग जाएगा, नीचे गिर जाएगी मार्केट, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जिस देश में बिटकॉइन के एसिड ही नहीं है, क्रिप्टो मार्केट हिल कैसे जाएगी? ना तो इसराइल के पास एसिड है, ना ईरान के पास एसिड है, हिल जाएगी मार्केट। बे मतलब की बातें करते हैं लोग, जिनको बिल्कुल भी कुछ, यार क्या बोलूं मैं, छोड़ो। अभी ये वॉर दुबई में हो रहा होता, या ये वॉर अमेरिका में हो रहा होता, फिर देखते मार्केट की हालत क्या हो जाती। जिस देश में एसिड ही नहीं है, अबे जिस देश में, एग्जाम्पल सोच के दो, जिस देश में रुपए नहीं है, यूएसडी आईएनआर का चार्ट कैसे हिल जाएगा? हिल जाएगा। आईएनआर जेपीवाई का चार्ट कैसे हिल जाएगा जिस देश में रुपए नहीं चलते? ये वो कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं लोग, ऐसी बात कर रहे हैं, सोचो। है? अब मार्केट ने क्या करा, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, कैरेक्टर नहीं करा, इसका मतलब वो अपने आप को उन पैटर्न्स को ब्रेक करने पे मजबूर कर रही है जो उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो नीचे की साइड आ गए। सोलाना देखो 3%, अरे भाई जब से सोलाना है तब से वो गिरा ही नहीं है, पहली बार हम लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है 3% गिर गया है ना, आज से पहले तो गिरा ही नहीं वो 3%। अब मार्केट में एक रिवर्सल आया है आफ्टर ए फेक मूव ऑफ दिस पीनट, ऑलरेडी आपको पता है यार, ये बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी समझ सकते हो फेक मूव है, सिंपल, ठीक है, ओके। फेक मूव सिंपल, सेंट्रल पॉइंट से देखेंगे क्योंकि यहाँ से मार्केट में ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई थी, ये इस पीनट का मूव है, जस्ट लाइक आप इसको नीम लीफ पैटर्न भी कह सकते हो, दूसरी भाषा में अगर हम बात करेंगे, उसका मूव है रिवर्सल। देखो ये एक्चुअली ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है। जब ये वाला फेक आउट हुआ था तो मार्केट ने डाउन साइड लेके अपने आप ऊपर करा था, इसी तरीके से जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने अपनी सप्लाई को डबल करा है, जब सप्लाई डबल करी तो अपनी डिमांड भी अभी डबल कर रही है, और डिमांड डबल करके मार्केट ने सबसे पहले जो है इनके पर्दाफाश किया, किसका, इस बेरिश एंगल्फिंग के पैटर्न का। नाउ मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो चुका है, ठीक है, मार्केट के कैरेक्टर चेंज हो चुका है, मार्केट का माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जो बेरिश एंगल्फिंग मार्केट को गिराने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, वो, ओके ओके। अब सारा फोकस मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, चलो ठीक है, इस पैटर्न का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर लेके आ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सारा फोकस मार्केट के, देखो एक चीज फोकस करो, यहाँ आपको वही पैटर्न दिखेगा जिस पैटर्न को मार्केट बाबा फेल कर रही थी, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, गॉट इट। और इसी पैटर्न्स के साथ ही अपने को, मैंने बोला लौट के वही आता है जो मार्केट को गिराने की कोशिश करता है, तोड़ता है, गॉट इट। अब मार्केट की डिमांड पूरी हो चुकी है यहाँ पर आकर, अब वो अपनी सप्लाई देने की कोशिश कर रही है, अगर वो सप्लाई देती है
वी गॉट रीटेस्टिंग, और वहां पर अगर हमें मिलती है बुलिश एंगल्फिंग, सो वी हैव अ रीटेस्टिंग एट एरिया, ठीक है। जो जो भी बुलिश एंगल्फिंग है वो मार्केट की रीटेस्टिंग, या तो बुलिश एंगल्फिंग या छुपा हुआ हैमर। गॉट इट, थैंक यू फॉर सुपर चैट। देखो जो बिगिनर हैं वो पहले वाला कौन पहले, मतलब देखो जिनको ज़्यादा कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, वो जून से लेके और मिड अगस्त की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। वहां पर आपको सारे के सारे बेसिक से लेके एडवांस तक के कॉन्सेप्ट लाइव स्ट्रीम में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कैंडल स्टिक और लेवल्स को ड्रॉ करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, और ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन, क्योंकि पहले मैंने कर्व नहीं बताई, मैंने स्ट्रेट बताई। जो एडवांस्ड है वो मिड अगस्त से लेके और सितंबर 29 तक की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। उसमें आपको मेरे सारे एमएमसी के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे फेज 1 के, जिसके अंदर मैंने एडवांस कैंडलस्टिक्स और साथ में सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट और साथ में कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न सीसीपीज और कर्व लाइन यानी कि बेंडिंग, ट्रेंड बेंडिंग, जैसे मैंने आपको बेंडिंग करके बताई थी अभी मार्केट की, वो बेंडिंग के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है उनके लिए जिनके पास टाइम है और जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते। मैं लाइव में ऑलरेडी सब चीज़ फ्री में बता चुका। जिनके पास टाइम नहीं है 400 घंटे की लाइव स्ट्रीम देखने का, वो इसका सबसे पहला वाला जो कोर्स है वो देख सकते हैं। इसमें दूसरा वाला एमएमसी का ले सकते हैं। ये उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम है वो जा सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। कंटेंट कोर्स में और लाइव स्ट्रीम में एग्जैक्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस ये अलग से रिकॉर्ड करा हुआ है, इस वजह से आप कह सकते हो। यहाँ आपको डायरेक्ट मिलेगा कम टाइम में, 6 से 7 घंटे में आप क्लियर कर सकते हो सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। गॉट इट, यस और नो? यस, आई रिपीटिंग और स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, आपको मार्केट की रीटेस्टिंग नजर आ जाएगी। When you got the retesting, you got a 50% area and then you can forward the 50% area up to upside. So you can got the repeating of structure which make the markets reversal. जो टूट रहा था वो वापस, जिसको तोड़ा जा रहा था वो वापस घूम के आ रहा है, and that's how market work. Got it? Got it. ब्लू रे, yes you can see, ये ब्लू नहीं, नहीं ब्लू रे नहीं है, ये ब्लू रे कहाँ से हो जाएगा, ये कहाँ से ब्लू रे लग रहा है तुम्हें? ब्लू रे नहीं है ये। ओके ओके, ये मूव क्यों आया इसका ब्रो? ये रिवर्सल है, ये रिवर्सल है, किसका रिवर्सल है? ये एक डाउन ट्रेंड के पीनेट का फेक आउट का रिवर्सल है। पीनेट की वीडियो जाके देखो, आपको पता लग जाएगा। मैंने क्या बोला, जब मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है और फिर बाद में वो जिस पैटर्न से होता है वो रिटेस्टिंग पे वही बनता है, और फिर उसका 50% मूव आगे जाके 50% मूव बनता है। ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है? इसका ही सेम देखो यहाँ बना हुआ है, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? रिटेस्टिंग करने के लिए जब जैसे यहाँ डिमांड पूरी होगी इसकी, अभी रिटेस्टिंग के लिए अगर नीचे आता है तो बुलिश एंगल नहीं तो यहीं पर यार जितना मूव 50% मूव, जितना इसका 50% मूव है उतना इसका 50% मूव है। समझ आया? हर चीज कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से। अब तो मैं जब भी बता दूंगा तो घुस नहीं जाओगे इसमें ट्रेड लगाने के लिए हैं? इतने सीधे तो कोई भी नहीं है तुम में से। कौन है सीधा? बताओ कौन है बिल्कुल बच्चा सा इंसान, कौन है?